बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, रिस्क मैनेजमेंट के चैप्टर में एक छोटा सा एरिया है, प्योर रिस्क एंड स्पेक्युलेटिव रिस्क। इसको भी हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी। आई होप आप लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा, लेकिन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मिसाल के तौर पर एक एक छोटा सा ना डायग्राम हम लेते हैं। इसे मिसाल के तौर पर यह है हमारा किसी भी एक एक्टिविटी का एक एक्सपेक्टेड आउटकम। ठीक है। एक्सपेक्टेड आउटकम मिसाल के तौर पर यह कि जब मैं कुछ गुड्स प्रोसेस करूंगा, 100 यूनिट्स प्रोसेस करूंगा, तो उसमें से 3% खराब निकलेंगे, 3% डैमेज हो जाएंगे। ठीक है। ये मेरा एक एक्सपेक्टेड आउटकम है कि मैं मिसाल के तौर पर बेकरी में केक प्रोड्यूस करता हूँ, 100 अंडे प्रोसेस करूंगा, 3 उसमें से डैमेज हो जाएंगे। ये मेरा एक्सपेक्टेड आउटकम। अब मुझे पता पॉसिबिलिटी क्या है। पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि बाकी अंडे 3 ही टूटे। ठीक है जी। 3 से ज्यादा टूट जाए, वर्स्ट आउटकम आ जाए। ठीक है जी। मे बी 3 भी ना टूटे, 1 या 2 टूटे, में भी टूटे ही ना, इसका मतलब है बेटर आउटकम आ जाए। ऐसा ऐसा हो सकता है ना। एक्सपेक्टेड आउटकम से, एक्सपेक्टेड डैमेज से आपका डैमेज, असल डैमेज जो है वो ज्यादा भी हो सकता है, असल डैमेज कम भी हो सकता है। ज्यादा होगा तो मैं कहूंगा वर्स्ट है, कम होगा तो मैं कहूंगा कि सर बेटर है हमारे लिए। तो सर, मैं अगर इसको देखूं तो सर, एक्सपेक्टेड आउटकम के आप इस तरफ भी जा सकते हो, वर्स्ट भी, और बेटर भी जा सकते हो। ऐसा सर, ऐसा रिस्क जिसमें एक्सपेक्टेड आउटकम से अच्छे रिजल्ट भी आ सकें, बुरे रिजल्ट भी आ सकें, हम उसको सर स्पेक्यूलेटिव रिस्क कहते हैं। ठीक है जी। स्पेक्यूलेटिव रिस्क इज कॉल्ड द टू वे रिस्क। ठीक है जी। वेन द एक्चुअल फ्यूचर इवेंट when the actual future event or outcome might be either better और वर्स देन एक्सपेक्टेड। ठीक है जी। अच्छा, मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैंने सर पैसे इन्वेस्ट किए 1 लाख रुपए किसी कंपनी के शेयर्स में। ठीक है। और हालात बुरे चल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मुझे 2% लॉस हो जाएगा। लॉस 1% हो गया तो बेहतर हो जाएगा, फायदा हो गया तो भी बेहतर हो जाएगा। सर, अगर लॉस 1% से ज्यादा हुआ, 2% से ज्यादा हुआ, तो मुझे नुकसान भी ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब है सर, इन्वेस्टमेंट रिस्क एक स्पेक्युलेटिव रिस्क है। फायदा भी आपको हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। अब इसको कंपेयर करें एक ऐसे रिस्क से जिसमें आउटपुट के सिर्फ आप यानी एक्सपेक्टेड आउटकम के आप सिर्फ एक साइड पे जा सकते हैं। ठीक है जी। बेटर पॉसिबल ही ना हो, वर्स्ट ही पॉसिबल। ऐसे रिस्क को हम कहेंगे प्योर रिस्क। अ रिस्क वेयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एडवर्स इवेंट माइट अकर, बेटर देन एक्सपेक्टेड इज नॉट पॉसिबल। जैसे मिसाल के तौर पर मेरी कंपनी के अंदर लोग काम करते हैं, मुझे लगता है एक भी एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर हो गया तो सर, ये जो रिस्क है ना, ये मेरे लिए प्योर रिस्क है। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि इसमें बेटर देन एक्सपेक्टेड नहीं हो सकता। ठीक है जी। क्योंकि वन वे ही आपका रिस्क जा सकता है। ठीक है जी। इवेंट टर्न आउट टू बी वर्स देन एक्सपेक्टेड बट कैन नॉट बी बेटर देन एक्सपेक्टेड। जैसे मिसाल के तौर पर सेफ्टी रिस्क, द एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट नो वन विल बी इंजर्ड, बट पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट के लोग इंजर्ड हो। स्ट्राइक, वर्कर स्ट्राइक, मुझे लगता है एक भी वर्कर स्ट्राइक पे नहीं जाएगा, लेकिन ये हो सकता है कि वर्कर स्ट्राइक पे भी चले जाए। तो सर, ऐसा रिस्क जिसमें सिर्फ डाउन साइड ही हो, अपसाइड ना हो, बेटर पोजीशन नहीं आ सके, इसको हम प्योर रिस्क कहेंगे। ऐसा रिस्क जिसमें एक्सपेक्टेड आउटकम से वर्स भी जा सकते हो, बेटर भी जा सकते हो, उसको हम स्पेक्युलेटिव कहेंगे। जैसे इन्वेस्टमेंट रिस्क, लोन एट फिक्स रेट। मैंने सर मिसाल के तौर पर 9% फिक्स रेट पे लोन ले लिया, मार्केट में सूद का रेट बढ़ गया, 10 हो गया, तो मैं फायदे में हूं कि मैं 9% पे सूद दे रहा हूं। मार्केट में सूद का रेट सर 7% हो गया, अब मैं नुकसान में हूं। क्यों? क्योंकि मैं 9% पे सूद दे रहा हूं, मार्केट का रेट कम हो चुका है। तो सर, मैं अगर फिक्स रेट पे लोन लूंगा और मार्केट ज्यादा रेट पे चलेगी, मैं फायदे में हूं, कम सूद दे रहा हूं। और अगर मार्केट सर लो रेट पे चली गई, काइबोर कम हो गया, मुल्क में इंटरेस्ट रेट कम हो गया, तो मैं भी बेवकूफ़ों की तरह 9% पे सूद दे रहूंगा। तो ये बेवकूफ़ों की तरह 9% पे सूद देना मेरे लिए बुरा है। तो सर, इफेक्टिवली ये भी एक स्पेक्युलेटिव रिस्क है। मैंने एक नया प्रोडक्ट डेवलप किया सर, ठीक है जी, और सोचा कि यार इससे 2 मिलियन रुपए की सेल्स होगी। सेल 2 मिलियन से ज़्यादा भी हो सकती है, सेल्स 2 मिलियन से कम भी हो सकती है। तो इसका मतलब है सर, एक्सपेक्टेड आउटकम बेटर भी हो सकता है और वर्स भी हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे रेमेडीज की, कि इन रिस्क को कंट्रोल कैसे किया जाता है। देखिए, प्योर रिस्क को कंट्रोल करने के लिए ना आपको इंटरनल कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे। जैसे जब आपको पता है कि जी आपके वर्कर्स काम करेंगे, सेफ्टी का इशू है, तो फिर आप सर कंट्रोल्स लगाएं। मतलब आप जो है वो जब काम कर रहे हो तो उसके लिए वो बेटर कंडीशन इंश्योर करें। ठीक है जी। कंट्रोल्स ऐसे हों कि लोगों का एक्सीडेंट ना हो, सर लोग जो है वो जख्मी ना हो, लोग को कंजीनियल वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। ठीक है जी। रिस्क है कि सर कंपनी में चोरी हो सकती है, इससे वर्स्ट हो सकता है कि चोरी हो जाए। ठीक है। बेटर नहीं हो सकता कि कोई बंदा पैसे रख के चला जाए, ये नहीं हो सकता। तो इंटरनल कंट्रोल्स लगाएं।
कंट्रोल्स ये कि सर ताले लगाएं, लॉक लगाएं, कैमरे लगाएं, मे बी बाहर कुत्ते बिठा दें, ठीक है जी। तो प्योर रिस्क कवर करने के लिए हमें कंट्रोल्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है जी, इसलिए इनको इंटरनल कंट्रोल रिस्क भी कहते हैं, ठीक है। स्पेक्यूलेटिव रिस्क बाबू आपके कमाने की जगह है, यहाँ आप जो है वो यहाँ आप कंट्रोल्स नहीं लगाओगे। मिसाल के तौर पर मैं एक जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ओजीडीसी के शेयर्स खरीद रहा हूँ, मुझे किसी ने कहा यार बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। मैंने कहा यार मैं चाहता हूँ कि कम ना हो यार। उसने कहा आपको बेहतरीन मशवरा दूं, पैसे ही इन्वेस्ट ना करो। तो मैंने कहा अगर पैसे इन्वेस्ट नहीं करूंगा तो कमाऊंगा कैसे? उसने कहा बिल्कुल सही, अगर आप इस रिस्क को हैच करने जाओगे, अवॉइड करने जाओगे, तो फिर कमा भी नहीं पाओगे, याद रखें, ठीक है। जब आप इस रिस्क को अवॉइड करने जाओगे तो याद रखिएगा फिर आप प्रॉफिट भी नहीं बना पाओगे। डाउन साइड एलिमिनेट तो हो जाएगा, लेकिन अपसाइड पोटेंशियल जो फायदा आप ले सकते थे वो भी जाएगा, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कर नहीं सकते का मतलब ये नहीं, कंट्रोल आपको करना नहीं चाहिए, खुला रहना चाहिए सर इसको, ठीक है जी। मैं मिसाल के तौर पर आज कपास खरीद रहा हूँ 500 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से, मिसाल दे रहा हूँ। दोस्त ने कहा यार ये 400 पे भी जा सकता है, मैंने कहा नहीं यार 550 पे भी जा सकता है। तो मुझे एक बात बताएं, अगर मैं 400 रुपए के रिस्क को अवॉइड करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँ? क्विंटल खरीदूं ही ना? नहीं खरीदोगे तो बेटा जो ऊपर जाने का पोटेंशियल है वो भी तो लूज करोगे। तो बिजनेस करना है तो कुछ रिस्क लेने पड़ेंगे। ये स्पेक्युलेटिव रिस्क आप हेज नहीं करते आमतौर पर, ठीक है जी। हेज किसको करते हो? प्योर रिस्क को करते हो। डन, क्लियर है जी। हाँ इधर सर एक छोटा सा सिनेरियो देखते हैं और उसमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि प्योर रिस्क कौन से हैं और स्पेक्युलेटिव रिस्क कौन से, ठीक है। ये कह रहे जनाब, कंपनी हैज कमीशनड अ सॉफ्टवेयर कंपनी टू डिजाइन अ न्यू इन्फॉर्मेशन सिस्टम। हमने एक कंपनी को टारगेट दिया कि वो हमारा नया इन्फॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन करके दे, ठीक है जी। ये सिस्टम किस काम आएगा सर? ये मार्केटिंग एनालिसिस के काम आएगा, गुड्स बेचने के काम आएगा ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन जो हम गुड्स बेचेंगे, ठीक है जी, एक तो उसको फैसिलिटेट करेगा, फिर उसको उसकी मार्केटिंग एनालिसिस के भी काम आएगा। ये हमारा सर एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं हम, एक कंपनी को हमने आउटसोर्स किया। इसमें प्योर रिस्क है, प्योर रिस्क है सर। इसके अंदर सबसे पहले सिस्टम बनेगा, फेल हो सकता है सर। सिस्टम फेल हो गया, सॉफ्टवेयर की बात हो रही, ठीक है। सिस्टम फेल हो गया, कुछ भी नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। और हार्डवेयर फेल हो गया सर, कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। देखो ये वो रिस्क है जिसमें अच्छाई की उम्मीद नहीं है, ठीक है जी। मतलब इसमें सिर्फ एक साइड का रिस्क, खराब होना खराब होना खराब होना, ये नहीं कि डबल हो जाएंगी चीजें, ऐसा नहीं है, ठीक है। और तो सर हम क्या करेंगे, इनको सही करने के लिए इंटरनल कंट्रोल्स रखेंगे, अच्छे हार्डवेयर खरीदेंगे, ठीक है जी। हम ये इंश्योर करेंगे कि सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो ऐसे कंट्रोल्स होने चाहिए जो इसको खराब होने से बचाएं, सिस्टम को फेल होने से बचाएं, सिस्टम को जो है वो गिरने से बचाएं। इसमें सिर्फ बिजनेस रिस्क या स्पेक्युलेटिव रिस्क क्या है सर? देखिए कस्टमर जो ऑनलाइन से गुड्स खरीदेंगे, आपने एक टारगेट रखा होगा ज़हन में। अब उससे ज़्यादा भी खरीद सकते हैं, उससे कम भी खरीद सकते हैं, ठीक है जी। ये दोनों चीज़ें पॉसिबल है। ज़्यादा खरीदेगा तो मैं कहूँगा बेहतर हो गया जी एक्सपेक्टेड आउटकम से। सर अगर ज़्यादा नहीं खरीदा, एक्सपेक्टेड आउटकम से कम खरीदा, तो मैं कहूँगा सर बुरा हो गया। तो स्पेक्युलेटिव रिस्क का मतलब है दोनों साइड पे आउटकम आ सकता है, ठीक है जी। कंपेटिटर जो है वो ओवर द पीरियड एक अच्छा सिस्टम डेवलप कर लेगा, मे बी डेवलप करे, मे बी ना करे, ठीक है जी। डेवलप करेगा मुझे नुकसान होगा, नहीं डेवलप करेगा तो मुझे नुकसान नहीं होगा, मुझे फायदा होता रहेगा, ठीक है जी। तो याद रखिएगा कि एक नया सिस्टम बनाने में प्योर रिस्क है, फेलियर ऑफ सिस्टम, फेलियर ऑफ हार्डवेयर, ठीक है जी, फेलियर, चीजों का फेलियर। फिर बिजनेस रिस्क क्या है? जो आपकी एक्सपेक्टेशन है सिस्टम से कि आप कमाओगे अर्निंग बेसिस के ऊपर, सर शायद उतना ना कमाओ, शायद उससे ज्यादा कमाओ, शायद उससे कम कमाओ। सर लॉस का खतरा है, शायद उससे ज्यादा लॉस हो, शायद उससे कम लॉस हो। कंपेटिटर जो है वो रिएक्ट करेगा, मे बी मेरी मार्केट ले जाए, मे बी ज्यादा लेके जाए, मे बी कम लेके जाए। ये सारी चीजें दो साइड की है, ठीक है जी, याद रहेगा ये। एक और छोटी सी एग्जांपल देखते हैं सर, एक छोटी सी एग्जांपल और लेके चलते हैं। मिसाल के तौर पर एक कंपनी का एक एक कस्टमर कंप्लेंट या कस्टमर सर्विस सेंटर है, ठीक है जी। इस सर्विस सेंटर में हमारे एम्प्लॉयज बैठते हैं, कस्टमर्स की कॉल आती है, ठीक है जी, ये हमारा सेंटर है। कस्टमर की कॉल आएगी कि जी मसला है, प्रॉब्लम है, मुझे गुड्स खरीदी थी, वो छोटे साइज़ की हैं, सही नहीं चल रही हैं, ऑपरेट नहीं हो रही, मुझे नहीं समझ आ रहा, ठीक है जी, एक्सपायर हो चुकी हैं। हम क्या करेंगे, कंपनी के जो इंटरनल लोग हैं, जो हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले लोग हैं, जो हमारे सेल्स डिपार्टमेंट वाले लोग हैं, सब जो हमारे इंटरनल ऑडिट वाले लोग हैं, जो हमारे मार्केटिंग वाले लोग हैं, हम इनको मुत्तला करेंगे कि जी किस तरह का इशू है, ठीक है। 75% टाइम जो है वो हमारे एम्प्लॉयज़ का इस डिपार्टमेंट में लोगों की कॉल अटेंड करने पे लगता है, ठीक है जी। और 25% में भी इस पे लगता हो कि हम जो इंटरनल कॉल्स ट्रांसफर करते हैं या जो इंटरनल हम आगे मैसेज भेजते हैं, रिकमेंडेशंस भेजते हैं, जो प्रॉब्लम्स आगे भेजते हैं, उनको फॉलो अप करने के भाई क्या हुआ। वो 2 दिन पहले कॉल आई थी भाटिया साहब की, उसका क्या हुआ। 2 दिन पहले जो है वो शंकर साहब की कॉल आई थी, उसका क्या हुआ। गुलाम रसूल की कॉल आई थी, उसका क्या हुआ। अब्दुल्ला की कॉल आई थी, उसका क्या हुआ। तो सर हमने इसको फॉलो अप करना है।
अब ये कहा जा रहा है कि जी खर्चे बहुत बढ़ गए, हमें काम करते हैं 10% एम्प्लॉयज़ फारिग कर देते हैं, इससे हमारी कॉस्ट सेव हो जाएगी। हाँ, लेकिन कस्टमर को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कॉल। अब बताएं स्ट्रेटजी के डाउन साइड रिस्क क्या है, प्योर रिस्क क्या है इसके। सबसे पहले तो सर प्योर रिस्क की जगह मैं बिजनेस रिस्क डिस्कस कर लेता हूँ। बिजनेस रिस्क ये कि यार आपने काम इसलिए किया कि आप पैसे सेव करोगे, ठीक है, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा क्योंकि आप लोगों को रिडंडेंट करोगे, उनकी सैलरी सेव होंगी, प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। ठीक है जी, क्या ये जरूरी है प्रॉफिट बढ़े? सर जरूरी नहीं है। क्यों? प्रॉफिट कॉस्ट कम करने से सेव तो होगा, लेकिन मे बी कस्टमर वेटिंग टाइम बढ़ जाने की वजह से, उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से प्रॉफिट लूज होना शुरू हो जाए। तो सर ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं कि बुरे कस्टमर सर्विस की वजह से आपकी सेल्स गिर जाए, दूसरी तरफ कॉस्ट गिरने की वजह से कॉस्ट भी गिर रही है, एक तरफ प्रॉफिट बढ़ रहा है एक तरफ गिर रहा है। मे बी जो आप सोच के बैठो कि आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, मे बी प्रॉफिट ज्यादा बढ़ जाए, मे बी प्रॉफिट कम बढ़े, मे बी आपको नुकसान हो जाए। पॉसिबिलिटीज दोनों है इसके अंदर। ये हो गया सर कौन सा रिस्क, स्पेकुलेटिव या बिजनेस रिस्क। ठीक है जी। अब इसमें प्योर रिस्क देखिए, सीधी सी बात है सर, लॉन्ग वेटिंग टाइम होगा, इनएफिशिएंसीज तो आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा नहीं है कि 10% लोग फारिग करके जो है वो वेटिंग टाइम कम हो जाएगा, नहीं, बुरा ही होगा, अच्छा नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है जी। एम्प्लॉयज मिस्टेक करेंगे, अनसेटिस्फैक्ट्री सर्विस जाएगी, ये भी सीधी सी बात है। पहले मिस्टेक कम करते थे, नहीं करते थे, अब ज्यादा करेंगे, इसमें सिर्फ डाउन साइड रिस्क है, नुकसान ही नुकसान है इस काम का। ठीक है जी। अब बताओ इसको इसको कंट्रोल करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, एलिमिनेट तो नहीं, मतलब उसको पॉजिटिव तो नहीं करेंगे कि 10% लोग जाने के बाद हमारी जो है वो सेटिस्फेक्शन कस्टमर की बढ़ गई, ये तो नहीं पॉसिबल है। लेकिन अनसेटिस्फैक्ट्री ना हो, इसके लिए हम दो कंट्रोल्स लगा सकते हैं। एक तो ये कि कॉल्स को रिकॉर्ड करें ताकि लोगों का आपको जो है वो पता चले कि कॉल्स अटेंड हो रही है प्रॉपर या नहीं, और कॉल वेटिंग टाइम को भी मॉनिटर करें कि एक सर्टन टाइम से आगे कॉल की वेटिंग नहीं जानी चाहिए। लोगों को आपको पुश करना पड़ेगा कि दो कॉल्स के दरमियान का डिफरेंस, यानी एक कॉल बंदे ने अटेंड की, रखी, 5 मिनट चाय पीने चलेगा, ये सीन नहीं होना चाहिए, कम से कम फ्रीक्वेंसी हो इसकी। तो सर ये दो कंट्रोल्स हैं, रिकॉर्ड करना और कॉल की जो है वो वेटिंग टाइम को मॉनिटर करना, ये दो कंट्रोल्स हैं। तो सर आई होप आपको ये प्योर रिस्क और स्पेकुलेटिव रिस्क समझ आ गया होगा। प्योर रिस्क सिर्फ डाउन साइड रिस्क, नुकसान ही नुकसान। स्पेकुलेटिव रिस्क एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा फायदा, एक्सपेक्टेशन से कम फायदा, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा नुकसान, एक्सपेक्टेशन से कम नुकसान। ठीक है जी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, प्योर रिस्क, स्पेकुलेटिव रिस्क, और आप आई होप इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच।